फर्रुखाबाद शहर के निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लगभग 1 दर्जन मैदान में कूदने को तैयार हैं। कुछ लोग आरक्षण के चक्कर में खामोश हैं, तो कुछ मोहल्ले वालों में अपना प्लान जनसंपर्क कर फूट पक्के कर रहे हैं। इसी के चलते एक बार पूर्व बसपा एमएलसी मनोज अग्रवाल अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि दूसरी बार उनकी पत्नी बसला अग्रवाल वर्तमान में अध्यक्ष। वहीं मनोज अग्रवाल अपने कराए गए विकास कार्यों एवं सेवा व्रत में गरीब कन्याओं की शादी के बल पर चौका मारने के लिए तैयार होकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि भाजपा से सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी को नगर पालिका का चुनाव लड़ाने हेतु भाजपा के टिकट हेतु जोड़ तोड़ में लगे हैं। रस्तोगी ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने पटिया प्लान के स्थान पर मास्टर प्लान चलाकर रेलवे रोड व सैनी रोड जैन बी रोड तोड़कर बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, मैं चुनाव पैसा पैदा करने के लिए नहीं लड़ूंगा, जनता की सेवा और शहर का विकास के लिए लड़ूंगा। अनुपम जी, जैसा कि निकाय चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है और आरक्षण भी जल्दी ही घोषित होने वाला है। आप तो एक अच्छे व्यापारी हैं, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप इस राजनीतिक दलदल में कूद रहे हैं और चुनाव लड़ने की ताल ठोक? ये बात मेरी माँ ने भी मुझसे कहा, मेरा पूरा घर मुझसे नाराज था जी कि इस राजनीतिक भ्रष्टाचारी समय आप कहाँ जा रहे हैं। जी अच्छा व्यापार चल रहा है, मेरे 4-5 पोता पोती हैं जिनसे मैं समय व्यतीत करता हूँ, उनके संग खेलता था। लेकिन जब मैंने अक्टूबर में ये प्लान देखा, मुझे बड़ा ही शर्मिंदा होना पड़ा कि आज फर्रुखाबाद नेताओं का विहीन है। जो लोग हमारे वोटर से जीतते हैं, मैं जिनके लिए प्रयास करता हूँ वोट दिलाने का, आज मैं उनसे कहने योग्य नहीं हूँ। अगर मैं कहता हूँ तो उस बात की पूर्ति नहीं होती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और भाई साहब, किसी न किसी को इस समझ में तो कूदना था, लेकिन इस समय सत्ता से खिलाफ लड़के चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, जैसे मान लो आप एक तरीके से आप भाजपा ही हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और जबकि जैसे जिलाध्यक्ष ने कहा था कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मैं किसी भी पहली बात तो पार्टी में कोई पद नहीं मेरे पास जी, मैं स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति रहा हूँ जी, और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संग आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी लाए जी, उनके जैसे लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज की तारीख में उन जैसा व्यक्तित्व नहीं है। मैं उनके आदर्शों पर चल के उनका जो एक सपना था फर्रुखाबाद को दिखाई पड़े। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आज अपने हाथों में ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे स्वर्गीय द्विवेदी जी का नाम अमर रहा है और रहे, लोग सम्मान से उनका नाम लें। जैसे कि आप ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खास करीबी हैं, उनके शागिर्दों में गिनती है, आप उन्हें अपना आशीर्वाद क्या कहते हैं आदर्श मानते हैं। उनके परिवार से उनके जो बेटे हैं मेजर साहब, वो यहाँ के विधायक हैं, और जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है, सूत्रों ने बताया कि उनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में आने वाली है। तो कैसा रहेगा कि उनके खिलाफ हमारी पार्टी का एक नारा था, जो पहले जिस पार्टी में था उस पार्टी में एक नारा था, परिवार बात नहीं होना चाहिए जी। मोदी जी आज उस चीज को चिल्ला के अपने मंचों में योगी जी मोदी जी कहते हैं जी। अगर ऐसा होता है तो ये उनकी कथनी करनी में सामने अंतर दिखाई पड़ेगा। और फिर भी मेरी माननीय भाभी जी चुनाव लड़ती हैं, तो देवर और भाभी जी का चुनाव कोई जरूर ऐसा नहीं है कि ना हो। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे सामने भाभी जी भी आ सकती है, मेरे बड़े भाई और लोग भी आ सकते हैं, और सब मिलने जुलने वाले हैं। लेकिन उन चीजों को देखते हुए मैं घबराता नहीं हूँ कि मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं जनता का समर्थन प्राप्त करने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कार्यकर्ता की ये एक ताकत? हाँ, मेरा मूल उद्देश्य जो है, जो आज कार्यकर्ता को लोग भूल गए हैं, किसी भी दल के हों, उन कार्यकर्ताओं की ताकत बनकर सामने आना चाहता हूँ। देखिए, मेरे मुद्दे कोई नहीं होंगे। नगर पालिका में जो पैसा आता है उसको सुचारू रूप से ईमानदारी से लगाना ही मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य है। जो पूर्व भाग में होता रहा है, बंदर बांट नहीं होगा। और मुद्दे तो यही हैं कि नगर में सफाई, पानी व्यवस्था अच्छी चले, जिससे जनता को सुख मिले और हमारी उम्र बढ़े। जब दुआ मिलेगी तो उम्र ही बढ़ेगी। इसलिए इन मुद्दों को लेकर आया हूँ कि जो नगर पालिका के कार्य है वो सुचारू रूप से ईमानदारी से करने की पूर्ण कोशिश रहेगी। नगर पालिका में केवल इंटरलॉकिंग के अलावा और अभी तक कोई दूसरा कार्य तो हुआ नहीं। मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को प्राप्त हुई नहीं है। देखिए, अभी मैंने क्या कहा, 15 वर्ष पूर्व जो होता रहा है वो हमारे 15 वर्ष में सभासद भी रहा, तो मेरे द्वारा सीमेंटेड सड़कों का निर्माण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कों का निर्माण जो होना चाहिए वो लॉन्ग टाइम पे होना चाहिए, जिससे रणजीत सरीन साहब के फादर इन लॉ साहब, तिवारी जी, शर्मा जी, इमरान भी तिवारी एक अच्छा नाम है, शर्मा जी, इन लोगों ने ईमानदारी से इंटरलॉक ना बिछा के
सीमेंट सड़कों का प्रदान किया, जो आज भी मेरे जहन में है। उन्हीं सीमेंट सड़कों पर माननीय हमारे पूर्व के जन ने इंटरलॉक किया। इंटरलॉक से पैसा आता, सीमेंट में पैसा नहीं मिलता, दिल लोगों के मिलते। मैं दिल मिलाने जा रहा हूँ। वैसे अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर पालिका के अंतर्गत लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। देखिए अभी माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय ने 9 बोरिंग कराई थी, जिससे पानी की सुविधा आदमी को मिलना चाहिए। मिनी ट्यूबवेल जिसे कहना चाहिए, टंकियों को समाप्त करके ये पानी गली गली जाना चाहिए था। मगर जब जहां पर नीयत साफ नहीं होती है, वहां पर कार्य भी साफ नहीं होता है। नीयत से बरकत है, और जब बरकत करने के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने तो इतने धन कमाने के लिए सोचा, जिसका उदाहरण है कि नया कोठा पाठशाला में एक बोरिंग हुई है, वो ध्वस्त हो गई, वो आज बंद कर दी गई है। ऐसी कई बोरिंगें ऐसी हैं जिन पर पानी नहीं चल रहा है। अभी आपको एक और जानकारी दें, 90 लाख रुपए टंकी सफाई में हुआ है। जो लाल सराय की टंकी है, उसकी सफाई 90 लाख रुपए का हुआ है। अगर 90 लाख रुपए देकर सफाई करें तो टंकी कितने की बनेगी? ये आश्चर्य की बात है कि हम बंद आंखें करके देखते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे लोग। तो आज स्थिति चूंकि नहीं दिखेगी, आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य करने की पूर्ण कोशिश रहेगी।